जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लखनई भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल मूरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट देकर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मूलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निपहि सिर नाई, किन्न बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पाओ, सहित समाज का नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवा करके उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पगु धर देहि असीसा, किन धर धीर गौनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सन जाने। अब आशीर्वाद देकर के नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीर धर करके गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधु विष्णु और शिव के समान जान करके सम्मान करके उनको विदा किए। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जुबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पा करके लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जुबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदय किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडोरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने जथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के कृपा निधान श्री राम ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष का इज्जत करके सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिल भेंटी। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करके तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटा करके पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही हुलासु। प्रणाम प्राण प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर के लौट आई। फिर प्रणाम करके सब साधुओं के गले लग करके मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता है। सुनि सखी अभिमत आशीष पाई, रहिषि दहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रामचंद्र जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर के उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दोई भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल किन्न पयाना।
दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल करके उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दल ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजा करके प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसाई बाज गज बसुहिय हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रख करके सब लोग बेसुध होकर के चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए, मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौट करके पर्णकुटी पर आए। विदा किन्न सन्मानिनि साधु, चलो हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया भगवान ने। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठ करके प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मना करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री राम जी ने प्रेम के बस होकर के भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पंछी, पशु, जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध बिलों की दशा रघुबर की, बरसि सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दिन भरोसे, चले मुदित मन डर न खोर से। रघुनाथ जी की दशा देख करके देवताओं ने उन पर फूल बरसाया, अपनी घर घर की दशा की कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के चले, मन में जरा भी डर नहीं रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत, परन कुटीर। भगति ज्ञान बैराग जनु, सोहत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा हो। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज श्री राम जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊँ, सो बसारु बिनु भोजन गयऊँ। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतर करके पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर करके गंगा पर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस औधपुर आए। जनकु रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संवारी। फिर सई उतर करके गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुँचे। जनक जी ने 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को
संभाल करके सौंपई सचिव गुर भरत राजू तेरहुत चले साज सब राजू नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज सौंप करके सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तज तज भूषण भोग सुखा जियत अवध की आस सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ करके अवधि की आशा पर जी रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष में आएंगे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाए सिख ओदे पुण्य सिख दिन बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझा करके कहा। वे सब सीख पा करके अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुला करके शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोली भरत कर जोरे करि प्रणाम भय विनय निहोरे ऊंच नीच कारज भल पहुँचू आयुष देव बन करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर अवस्था में अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए समाधान करी सुबस बसाए सानुज गे गुर गेह बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुला करके उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले आयुष होय त रहो सनेमा बोले मुनि तन पुलकित सपेमा समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सारु गए होय सोई। आज्ञा हो तो मैं विनय पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो के प्रेम के साथ बोले हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी गनक बोली दिनु साधि सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु के चरण पदुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजमान कराया। राम मात गुरु पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ राय सुपाई नंदी गाँव करि परन कुटीरा किन्न निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पदुकाओं की आज्ञा पाकर के धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पट धारी मही खन कुश साथरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म प्रसपेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बल कले वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी औधराज सुर राज सिहाई दर्श रथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़ करके प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर के कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा चंचरिक जिमि चंपक बागा रमा बिलासु राम अनुरागी
तजत बसन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर के इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेम बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एह करतुति, चातक हंस करायत टंक विवेक विभूति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोग्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और निर्क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पुन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम विनयम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधि राखासी, स्वामी सुरति सुरभिथि विकासी। राम प्रेम बुद्धि अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में धुतारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की श्रुति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समान नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझई करतूति, भगति विरति गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश गिराग मुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग निर्मल और ऐश्वर्य का वर्णन करते में भी सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की पहुँच नहीं है तो और सब कवि की क्या बात है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति, न हृदय समाति। मांगे मांगे आयुष करता, राज काज बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे नित्य प्रति प्रभु की पदुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पदुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी का घर ही में रह करके तप के द्वारा शरीर कस रहे हैं भरत जी। दौ दिशि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साध सकुचाही, देखि दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने के योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर के साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देख कर के मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत अचरजनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशिदलन दिनेशु।
भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पाप और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पियस पुरन होत जनमुन भरत को, मुनिमन आगम जम नियम सम दम विषम व्रत अचरज को, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजत मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठई हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीता जी राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन भी आगम यम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम आदि दोषों को अपने सुजस के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित्र करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम औसी होई भवरस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग होगा और उन पर भगवान श्री राम जी की कृपा होगी। मास परायण 21वां विश्राम इति श्रीमद् चरित्र मानस कलश संकल्प विध्वने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विधन करने वाले रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्याकांड समाप्त। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री सीताराम जी हरि, 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 जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।